तो कैसे हो रेलवासियों, होपफुली आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अच्छा देखो, आपको पता है ना कि भाई महायात्रा सीज़न 1 शुरू हो चुका है, जिसमें मैंने दिल्ली से पटना तक का सफ़र किया था। और देखो पटना के बाद भी ना फिर मेरी एक कनेक्टिंग ट्रेन थी जिसमें मैंने पटना से कटिहार तक का सफ़र किया था। और इस टाइम पे भी अगर आप देखोगे ना तो मैं पटना स्टेशन यानी कि पटना बोल रहा हूँ, कटिहार जंक्शन के जस्ट अभी बाहर खड़ा हूँ मैं। इसके डोरमेट्री में मैं अभी रुका हुआ था कल रात को, ठीक है। और अभी हम थोड़ा सा भी नाश्ता पानी करके आए हैं। तो ये वाला जो व्लॉग है ना, आज ये और ज़्यादा स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि आज की जो ट्रेन है वो हम कटिहार जंक्शन से ही लेने वाले हैं। और गेस करो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी देर के बाद आपको पता लग ही जाएगा, लेकिन आप चाहो तो कमेंट करके बता सकते हो कि मैं आज यहाँ से कहाँ के सफ़र पे निकल रहा हूँ। बाकी आज ना वीडियो में स्टार्टिंग से ही आपको दिखाऊंगा कि हम लोग जिस डोरमेट्री में रुके थे वो रूम कैसा था, कितने का पड़ा था, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फटाफट। दोस्तों कटिहार जंक्शन जब आप आते हो ना तो प्लेटफॉर्म नंबर 8 के बाहर देखो आपको यहाँ पर क्लॉक रूम की फैसिलिटी मिल जाएगी और जनरल इंक्वायरी की फैसिलिटी मिल जाएगी। प्लस अगर आप ऊपर देखो तो डोरमेट्री की भी फैसिलिटी मिल जाएगी। और ऊपर जो डोरमेट्री देख रहे हो ना उसी में आज हम लोग रुके हुए हैं, यानी कि कल रात से रुके हुए हैं। बाकी अब आ चुका है समय चेकआउट करने का। चेकआउट करेंगे उससे पहले आपको मैं रूम दिखा देता हूँ कि कैसा रूम था, क्या है, क्या फैसिलिटीज़ हैं, ये सब आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपको भी कभी यहाँ पर आना पड़े ना तो आपको कोई इशू नहीं होगा और आप आराम से आकर के यहाँ पर रह सकते हो, ठीक है। तो चलो आपको अपना रूम दिखाता हूँ। और हाँ एक चीज़ और, यहाँ पर भाई भोजनालय यानी कि रेस्टोरेंट भी आपको मिल जाएगा। तो कई बार क्या होता है जब हम लोग सफ़र कर रहे होते हैं ना तो हम कनेक्टेड, अगर हमारी कोई जर्नी होती है या फिर कुछ देर का ही काम होता है अगर उस शहर में, तो हम लोग ये सोचते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा महंगा हमें रूम ना मिले। कुछ जब हम रूम ढूंढते हैं तो रूम्स के जो रेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम कई बार चाहते हैं ना कि भाई सस्ते में हमारा काम हो जाए। और कई बार तो ऐसा होता है ना कि भाई हमें सिर्फ सामान रखना होता है और रात को सिर्फ सोना होता है। तो ऐसा कई बार होता है और हमारे साथ तो अक्सर होता है, क्योंकि हम ट्रैवल करते रहते हैं तो हमारे साथ ऐसा होता है और हम बार बार महंगे होटल में खर्चा नहीं कर सकते। तो उसका समाधान पता क्या है? उसका समाधान है भाई ये डोरमेट्रीज़। यहाँ देखो ये डोरमेट्री रूम्स आप यहाँ पर देख सकते हो और हमारा वाला जो है थोड़ा सा आगे है। तो ये रही हमारी डोरमेट्री जिसमें हमने भाई यहाँ पर रात गुजारी। थोड़ा सा एक रूम मारते ना कच्चे बनियान सूख रहे हैं हमारे। बाकी यहाँ पे देखो ये दोनों बेड हमने लिए थे, बाकी ये अलग अलग है। तो 6 बेड्स इस रूम में आपको टोटल मिल जाते हैं। काफ़ी बड़ा और खुला रूम है, फैंस लगे हुए हैं, लाइट्स हैं। और क्या क्या है यहाँ पर आपको मिल रहा है वो भी पहले आपको दिखा दूँ। तो 2 मिरर मिल जाएंगे, एक मिरर तो आपको यहाँ पर मिल रहा है और एक ड्रेसिंग टेबल आपको इधर मिल रही है, ठीक है। प्लस 2 वॉशरूम आपको मिल जाएंगे जो कि बहुत ही काम चला हुआ है। एक बाथरूम मिल जाएगा जो कि काम चलाऊ ही है और एक वॉश बेसिन मिल जाएगा। यहाँ पर आप सामने देख सकते हो। साफ़ सफाई अगर 10 में से रेटिंग दूँ तो 10 में से मैं दूंगा इसको 4 नंबर। बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं था, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर आ सकते हो। हमने जो पे किया था इसको 8 से 8 बजे यानी कि नाइट 8 टू नेक्स्ट 8 PM तक 24 घंटे के लिए। तो हमें 2 जनों के लिए पड़ा था ये 300 कुछ रुपए का पड़ा था, 300 के आसपास आप समझो, ठीक है। तो इतना आपको जो रेंट है इसका वो पे करना पड़ सकता है। और अगर प्रोसीजर की बात करूं कि आप डोरमेट्री कैसे बुक कर सकते हो, तो देखो सबसे पहले तो आपके पास कोई भी टिकट होनी चाहिए जो कि आपने रिजर्वेशन करवाई होगी कहीं के लिए। लाइक जैसे कि अब आप मान लो कि फॉर एग्जांपल हमारा वाला ले लेते हैं कि अगर आप पटना से कटिहार आ रहे हैं, ठीक है, और हमारी ट्रेन ने हमें रात में उतारा था। वैसे 9 बजे का टाइम था, लगभग हम यहाँ पर 10:30 बजे के अराउंड यहाँ पर उतरे थे। तो अब रात में जाएंगे कहाँ पे? तो डोरमेट्री करेंगे। तो आप पहले से एडवांस में भी करा सकते हो और यहाँ पर भी अगर खाली होता है यहाँ से करा सकते हो। वरना सबसे ईजी रहेगा अगर आपका टिकट है, रिजर्व आपकी टिकट है, तो आप IRCTC की साइट पर जाकर के इसको बुक करवा सकते हो। पेमेंट जो भी होते हैं वो वहाँ पे आपको लिखी हुई नज़र आ जाएगी। जैसे कि यहाँ के लिए था 300 रुपये हम दोनों के लिए लगे, यानी कि 150 रुपये अप्रॉक्स आप समझो कि 2 जनों के लिए 150 रुपये, ठीक है। तो 300 रुपये हो गए। आप ऐसे ही बुक करा सकते हो, आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, महंगे होटलों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका बजट भी कम है और आप कम बजट में ही अपना काम कराना चाहते हो तो डोरमेट्री इज़ द बेस्ट, क्या बोलते हैं, वैल्यूएबल ऑप्शन, ठीक है। तो आप यहाँ आकर के सिर्फ सोना ही तो था हमने भी क्या किया, सिर्फ सोए हैं। अपना सामान था, सामान को रेस्ट दिया, हम लोग सोए हैं, बस उठे हैं, उसके बाद गए हैं, खा पी करके आ गए। तो मेन तो होता सामान के लिए और अपने सिर्फ थोड़ा सा रेस्ट के लिए। तो उसके लिए लग्जरी क्या, अगर आप कहीं और जा रहे हो, कोई लंबे टूर पे जा रहे हो, कोई फैमिली पर्सन है साथ में,
तो आप अगर लग्जरी कर रहे हो तो मेरे हिसाब से ठीक है, वरना तो देखो चॉइस तो आपकी है, पैसे आपके हैं तो आप खर्च सकते हो। बट हाँ, ये उन लोगों के लिए बना रहा हूँ मैं जिनका बजट कम होता है या फिर कम खर्च में वो अपना सारा काम अच्छे से करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वाली वीडियो रहने वाली है, पहले ही बता दिया था। तो अगर इसमें अभी भी आपको कोई चीज़ लगती है ना कि भाई अभी कोई चीज़ अधूरी रह गई है, कोई चीज़ मैं नहीं बता पाऊँ या फिर आपको नहीं समझ में आई है, आप जानना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना, आपको पता है, आप कमेंट करना है, कमेंट कर दोगे उसका आंसर आपको मिल जाएगा। अगर आपको यूट्यूब पे नहीं मिल रहा तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपको इसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो होपफुली ये देखो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही होगी आपके लिए। एक बार फिर मैं दिखा रहा हूँ, देखो कितने बेड्स हैं आप देख सकते हो, 3 तो ये रहे, एक वो रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो टोटल 6 मिल गए। प्लस साथ में हमें ना यहाँ पर ब्लैंकेट्स भी मिले थे, ठीक है, यानी कि बेडशीट और ब्लैंकेट दोनों हमें यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए गए थे। बाकी पिल्लो तो इसमें था ही, गद्दा इसमें बेड में लगा ही हुआ है, तो और क्या चाहिए आपको। खाना पीना आपको अगर करना है तो वो आपको अलग से करना पड़ेगा, खाना पीना इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है, वो आप जा करके खा लो। मेरी सलाह ये रहेगी कि आप जा करके थोड़ा सा, अगर आप कहीं पे कहीं नई जगह पे जा रहे हो तो एक्सप्लोर करो, कहीं मार्केट चले जाओ, जैसे कि हम लोग गए थे कटिहार की लोकल मार्केट चले गए थे, हमने वहाँ पर जाकर कुछ खाया, तो उस तरह से आप भी अपना जो टाइम है वो स्पेंड कर सकते हो और डोरमेट्री के फ़ायदे उठा सकते हो, ठीक है। होपफुली जब आप कहीं जाओगे डोरमेट्री बुक करोगे तो आपके जब पैसे बचेंगे तो आप मुझे उस टाइम में थोड़ा सा याद कर लेना कि भाई हमारी वीडियो देखी थी आपने और आपको कुछ पैसे सेव हो गए, तो कमेंट कर देना आपको अच्छा लगे तो। बाकी आपको क्या करना है आपको पता ही है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करने का मन करे तो भी कर देना, नहीं करे तो अब भी कर देना, बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाती हैं। प्लस इंस्टाग्राम हैंडल को और फेसबुक को फॉलो करना ना भूलना, क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स आपको उस पर मिल जाती हैं। और सुनो, छोटी सी बात और रह गई, इस वीडियो के बाद आपको होपफुली बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट मिलने वाला है, जो कि हम कटिहार जंक्शन से शुरू करने वाले हैं। आपको गेस करना है कि हम आप कहाँ जा रहे हैं। वैसे आप जब मेरी नेक्स्ट वीडियो देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, या फिर आप इंस्टाग्राम से जुड़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि नेक्स्ट जर्नी अपनी कहाँ की होने वाली है, जो कि बहुत ही लाजवाब रहने वाली है, बहुत ही सुंदर जगह की ये जर्नी रहने वाली है। तो जुड़ जाना भाई पेज से, चैनल से, जैसे भी जहाँ पर भी आप जिस भी थ्रू देख रहे हो तो वहाँ से आप जुड़ सकते हो। कोई सजेशन देना हो आप वो दे सकते हो, आपको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है वो आप कमेंट में बता सकते हो। तो होपफुली आप लोग अच्छा करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 03-135 कोलकाता।